आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि कन्वर्टिंग मोलैलिटी टू मोलैरिटी, मतलब हमको मोलैलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है कि इथिलीन ग्लाइकॉल इज अ कलरलेस लिक्विड यूज्ड एज एन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज इफ द डेंसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ 4.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन वाटर इज 1.279 ग्राम पर ml. What is the molarity of the solution and the molar mass of ethylene glycol is 62 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब है कि दिया हुआ इथिलीन ग्लाइकॉल जो है एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसको कि हम ऑटोमोबाइल में एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है इस इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर के सॉल्यूशन का, जो कि कितना है 1.279 ग्राम पर ml है, और इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी हमारे पास 4.5 मोलल दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि मोलैरिटी क्या होगा इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका हम मोलैरिटी कैसे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना दिया हुआ है, वो है 1.279 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी पता है। अब मोलैलिटी जो होता है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, मोलैलिटी है 4.5 मोलल, या फिर इसको मैं मोल पर केजी भी लिख सकता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ कि हमारे पास 4.5 मोल ऑफ ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल पर 1000 ग्राम और पर केजी ऑफ वाटर में। मतलब हम जानते हैं मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि 4.5 मोल ऑफ ग्लाइकॉल जो होगा वो हमारे पास 100 के ग्राम या 1000 ग्राम या फिर 1 केजी ऑफ वाटर में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एन ऑफ ग्लाइकॉल, जो मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा 4.5। और मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल हम कैसे लिखते हैं, वो होता है गिवन मास ऑफ ग्लाइकॉल अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लाइकॉल। तो मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं ग्लाइकॉल का कितना दे रखा है, वो 62 दे रखा है। तो हम यहाँ से वेट ऑफ ग्लाइकॉल लिख सकते हैं। वेट ऑफ ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये कितना है, ये है 279 ग्राम। तो हम देख सकते हैं हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो आ गया है 279 ग्राम। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट आ गया है तो हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में लिखना चाहूँ तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास किस तरह से होगा, वो हो जाएगा मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल का मास प्लस वाटर का मास हमको ऐड करना है। तो हमारे पास ग्लाइकॉल का मास कितना दिया हुआ अभी हमने फाइंड किया 279 आया है, और W ऑफ H2O ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास 1000 ग्राम वाटर का हमने अभी फाइंड किया था, क्योंकि हमारे पास ये मोल जो है वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ही दिया हुआ है। तो ये 1279 ग्राम जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 1279 है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये 1.279 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा, 1000 ml आ जाएगा, या फिर हम इसको 1 लीटर भी बोल सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है और हमारे पास मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल भी पता है, तो हम मोलैरिटी लिख सकते हैं। और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है 4.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है। तो मोलैरिटी हमारे पास 4.5 मोलर आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।